इन द लास्ट क्लास हमने किरचॉफ्स लॉ स्टडी कर लिया था एंड हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास है अगेन BW लेक्चर नंबर 8। BW लेक्चर नंबर 8। आज मैंने आपको कहा था कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बेटा, क्योंकि आज अपन को नोडल भी सीखना है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे न्यूमेरिकल भी देखना है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस हमें न्यूमेरिकल भी देखना है। तो देखो, अगर अपन एक न्यूमेरिकल को अगर मैं सिंपल वे में स्टार्ट करने के लिए आपको बताऊं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कल अपन ने जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उसमें मैंने आपको याद हो तो बताया था कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है आपका कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके सोल्व करना, या करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को करंट में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, आपको मैंने एक ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिया है और आप आज का नेट का भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, नेट में भी पॉसिबिलिटी है, नेट आज कट सकता है। तो आज या कल नेट अगर कटता है तो आपका भैया जो नोडल के क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट में दिए हैं वो अपन नहीं कर पाएंगे, तो वो आप अटेम्प्ट मत करना, बाकी कर लेना। 3 क्वेश्चंस कर लेना, बाकी मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस दिए। और अगर आज कल भी क्लास हो जाती है तो आपको नोडल के क्वेश्चंस भी करने हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल लेके समझाने की आपको, तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सर असाइनमेंट कहाँ से लेने हैं? असाइनमेंट बेटा आपको मैं डिस्कस करके बता दूंगा, या तो आपके ग्रुप में मैडम डाल देगी, शिल्पी मैम डालती है ना आपके मैसेज, हाँ सर, यस सर। तो बस वो शिल्पी मैम से बात कर लूंगा। देखो, ओके एक सर। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन the current flow through load resistance RL through the RL क्या है यहाँ पर? RL आपका यहाँ पर है लोड रेजिस्टेंस, एक अलग से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, बोल रहा है इसके थ्रू करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डिटरमाइन द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सोर्स conversion by using source conversion technique। बाय यूजिंग द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक आपको करंट फाइंड करना है आरएल से। आवाज आज सही आ रही है क्या सबको? चलो, यस सर। ये क्या आज मैंने माइक चेंज, थोड़ा सा हेडफोन चेंज किया है। चलो, 6 ओम 3 ओम में 15 वोल्ट, 3 ओम 15 वोल्ट एंड देन आरएल। आपका ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया आरएल। ये बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द आरएल, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको ये करंट फाइंड करना है जो यहाँ से फाइंड फ्लो करेगा आईएल, इस आईएल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो लोड रेजिस्टेंस आरएल से फ्लो करेगा। अब आपको इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर नोडल होता तो आपको नोडल लगाते ही सबसे पहले आपका माइंड में रहता है नोडल लगा दो काम खत्म, बट नोडल अभी तक अपने सीखा नहीं है। तो क्या करना है, इसमें बोल दिया है साफ कि आपको भैया लगाना है सोर्स कन्वर्जन। अब देखो, यहाँ पर आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। यहाँ पर आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, यदि कोई रजिस्टर वोल्टेज सोर्स करंट के पैरेलल लग रहा है, इफ ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द करंट सोर्स, तो आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन अब फुलफिल हो रही है कि सिंगल रजिस्टर सिंगल किसी करंट सोर्स के पैरेलल लग रहा है, तो इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर ये देखो कि आपके पास एक सिंगल रजिस्टर है 3 ओम का,
वो सीरीज में लग रहा है किसके, वोल्टेज सोर्स के। तो आप चाहो तो वोल्टेज सोर्स को भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट करना किसी एक को ही है। अगर दोनों को ही कन्वर्ट कर दिया तो फायदा क्या हुआ, या तो आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर दें या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कर दें, करना किसी एक को ही है। तो देखो अगर मेरे को, मैं दोनों से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर मैं स्टार्ट करता हूं, मान के चलो फर्स्ट मेथड कि मैंने करंट सोर्स को कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स में। फर्स्ट वी कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स। तो देखो सॉल्यूशन में मैंने फर्स्ट वाला स्टेप किया, कन्वर्ट करंट सोर्स, सी डॉट एस क्या है, करंट सोर्स, कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। मैंने यहाँ पर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया। देन द नेटवर्क बिकम्स, तब आपका नेटवर्क कैसा दिखेगा, अब आपका नेटवर्क बन जाएगा, देखो यहाँ पर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया। तो मैंने आपको, सुनो एक बार आराम से सुनो, यदि मैंने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, यदि मैंने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो आपका रजिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, सीरीज में, और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR। तो देखो आपका यहाँ पे सर्किट क्या बन जाएगा, जो आपका सर्किट बनेगा, न्यू सर्किट बनेगा, किस टाइप से बनेगा कि यहाँ पर तो आपका RL बना हुआ है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस ही रहेगा, RL। ओके, ये तो आपका RL है जो RL ही रहेगा। फिर यहाँ पे आपका जो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लग रहा है 3 ओम का और एक वोल्टेज सोर्स, वो भी एज इट इज मेंटेन रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी कन्वर्जन अप्लाई नहीं किया है, 15 वोल्ट एंड 3 ओम। बट यहाँ पर जो करंट सर एक सोर्स है बात वोल्टेज सोर्स समझाना। में मैंने कन्वर्जन किया है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, तो आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लग जाता है ऑफ द सेम वैल्यू, तो 6 ओम। बट जो आपका करंट सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका करंट सोर्स को किस में बदल दिया अपन ने, वोल्टेज सोर्स में बदल दिया। प्लस माइनस कितना, 6 टू 12, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। अब क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है करंट RL से। अब देखो RL से करंट फाइंड करने के लिए एक चीज नोट करेंगे अपन यहाँ पर कि भैया करंट इस वाले वोल्टेज सोर्स से भी एक करंट निकलेगा, मान लो I1 है, और यहां से भी एक करंट निकलेगा जो I2 है। ये जो करंट I1 है, ये I1 फ्लो, बेटा जो टोटल करंट आपके पास आई आने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी हेयर, आपके पास टोटल करंट जो आई है। हाँ बेटा, सर एक बार स्टार्टिंग समझा दो। क्या स्टार्टिंग से, यस सर। ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी कराता हूँ। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको एक न्यूमेरिकल सर्किट में गिवन होगा एग्जाम में, ऐसे बोल देगा, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द RL। आपको RL से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द RL या लोड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक। सोर्स कन्वर्जन टेक्निक को यूज में लेकर आपको करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करके देना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास दो मेथड होता है, या तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दो या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि बाय कन्वर्ट करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स। मैंने यहाँ पर कन्वर्जन किया क्या, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का। तो देखो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की कंडीशन क्या बताई थी कल, कि आपके पास करंट सोर्स जो है वो रजिस्टर के पैरेलल होना कंपलसरी है। तो पैरेलल में लग रहे हैं भैया, यहाँ पे 2 ओम का और यहाँ पे 6 ओम, 2 एम्पियर और 6 ओम आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं तो मुझे अब इनको
कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी सर्किट रिमेनिंग अनचेंज। तो देखो इसके आगे का ये जो नेटवर्क है, इसके आगे का ये जो नेटवर्क है, ये तो अनचेंज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, सिर्फ इस साइड चेंज कर दिया, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दिया। तो 6 2 12, 6 ओम का रेजिस्टेंस सेम मेंटेन है, बाकी सर्किट एज इट इज, और आपका ये जो सर्किट है ये इस सर्किट में रिप्लेस हो गया। क्लियर है क्या? ओके सर। हाँ। बोलो। यस सर, हो गया सर। अब Yes, इसके आगे Yes, देखो, sir. मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू देखो तो यहाँ पे दोनों बैटरी अपना अपना कुछ करंट तो एग्जीक्यूट करेगा, निकालेगा, करंट फ्लो करेगा। तो देखो I1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, I1 की वैल्यू होगी V अपॉन आर। V कितना है 12, यस सर, R कितना है 6, तो यहाँ से भैया 2 एम्पियर का करंट निकल जाएगा। 2 एम्पर। यस अगर अपन बात करें I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन आर, मतलब 15 5 अपॉन 3, ये 5 एम्पियर का अपॉन करंट 3 फ्लो करेगा। इक्वल्स टू 5। ठीक है साहब, निकल गया 2 एम्पियर और 5 एम्पियर निकल गया। इन दोनों का अगर अपन ऐड कर दें, भैया यहाँ से जो करंट आ गया 2 एम्पियर का, यहाँ पर आ गया करंट आपका 5 एम्पियर का, ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगे इस पॉइंट पे, और आगे कितना हो जाएगा 2 + 5 7 एम्पियर। 7 एम्पियर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? इस तरह से आपको क्या करना है, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक को यूज में लेना है। इस तरह से आप सोर्स कन्वर्जन टेक्निक यूज में ले सकते हो। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नो सर। ओके, नो सर। अब देखो मेरे को आज का जो मेन टास्क है वो स्टार्ट करना है, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। नोडल, इसको आराम से सीखना है। नोडल Excuse me, sir. एनालिसिस, हाँ बेटा बोलो। सर एक बार प्लीज आप स्क्रीन ऊपर करेंगे, वो स्क्रीनशॉट लेना था। बिल्कुल, मैंने स्लाइड ही चेंज कर दी, ये लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया ओके बेटा, सर। सर चलो नाउ नेक्स्ट फर्दर अपन स्टार्ट करते हैं। भैया सब स्क्रीनशॉट ले लेना जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ऐसा कोई है जिसने अभी तक नहीं लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस। बेटा आज का अपना, आज मेरी आवाज सही आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। चलो आज थोड़ा फायदा Yes, हुआ, sir. मतलब चेंज करने का माइक। नोडल एनालिसिस अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। नोडल एनालिसिस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन बता देता हूँ, जो आपकी हेल्प करेगा समझ करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट क्या है कि जो नोडल एनालिसिस है is based on किरचॉफ्स करंट लॉ। आपका नोडल एनालिसिस हम जो है वो केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है। मतलब हमें एक पर्टिकुलर नोड पर जाके स्टडी करनी है करंट्स की, कितना करंट आ रहा है कितना करंट जा रहा है। बट ध्यान रखना, बट क्या नोडल एनालिसिस बेस्ड तो किस पे है, किरचॉफ्स करंट लॉ के। मतलब एनालिसिस स्टार्ट करेंगे करंट से, बट बाय यूजिंग द नोडल, but by using the nodal analysis, आप कैलकुलेट क्या करते हैं, by using nodal analysis we obtain value of नोड वोल्टेज। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मेरा टास्क नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करना है।
मतलब करंट KCL अप्लाई करना है और नोड वोल्टेज को कैलकुलेट मेरा मेन टास्क है करने का कि बाय यूजिंग नोडल वी कैन ऑब्टेन द नोड वोल्टेज। वी ऑब्टेन द हेलो सर। वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज। कैसे करते हैं मैं सब बताऊंगा आपको। थर्ड पॉइंट, आपको ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर नोड में कंसीडर कर रहा हूँ या जिस पर्टिकुलर नोड पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका पोटेंशियल मुझे हायर अज्यूम करना है। मेरा मेथड है, जरूरी नहीं है बुक्स में अलग तरीके से मिलेगा आपको, बुक में डेफिनेटली अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आपका फुलफिल हो जाएगा हर न्यूमेरिकल में। एक आपको बुक्स में कई न्यूमेरिकल्स को अलग अलग पैटर्न से करवा रखा है, मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा बेटा, उसको पकड़ लो, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। सिंगल कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो बचेगा, एक पैटर्न फिक्स कर लो। तो अपन क्या करेंगे, वी अज्यूम, ये मेरे पॉइंट से बुक में नहीं मिलेंगे जो मैं लिख रहा हूं। वी अज्यूम द हाईएस्ट पोटेंशियल, वी अज्यूम द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ, we assume the higher potential of the node on which we apply nodal इक्वेशन। जिस पे मैं नोडल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ उसका पोटेंशियल मुझे हाईएस्ट लेना है, उसका पोटेंशियल मुझे हाईएस्ट लेना है। ये तीन मेरे अजम्पशन है। इस नोडल एनालिसिस को सोल्व करने के मैंने तीन अजम्पशंस मैंने खुद के बना रखे हैं, इनसे मैं नोडल एनालिसिस इजी वे में कर लेता हूँ। मेरे को प्रॉब्लम अज्यूम नहीं आती है किसी भी नोडल इक्वेशंस को बनाने में। अब नोडल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं और कैसे सोल्व करते हैं वो सीखना है। तीनों पॉइंट्स ध्यान से सुनना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है नोडल एनालिसिस को करने में, बड़ा सिंपल है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। नोडल एनालिसिस का हिंदी ट्रांसलेट क्या है सर? बेटा ये नाम है, अब नाम का क्या हिंदी ट्रांसलेशन बताओ। किरचॉफ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा किरचॉफ्स ही तो अच्छा, बोलते हैं, किरचॉफी। यस सर। है ना। ओम्स लॉ को हिंदी में क्या बोला था? होम्स लॉ ही तो बोला था। तो भाई नोडल एनालिसिस तो नाम है भैया, नाम को क्या बदले भैया। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? नाम ही नहीं दीपक बताएगा प्रजापति भैया। सर। दीपक दीपक प्रजापति। प्रजापति, तो हिंदी में क्या है इसका मतलब? यस। दीपक प्रजापति तो है, नो सर। फिर क्या है? ठीक है सर। दीपक ही तो हुआ भाई। दीपक को हिंदी इंग्लिश में दीपक ही बोलेंगे। अब चाहे दीपक आप इंग्लिश में लिख दो तो DWPAK और हिंदी में लिखो तो दीपक, बात तो एक ही है। ये नोडल क्या था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मेथड एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब पैटर्न, किस तरह से आपको किसी चीज को सोल्व करना है, एनालिसिस करना है, तरीका, किसी सर्किट को सोल्व करने की जो मेथड है वो एनालिसिस मेथड्स होते हैं। तो आपके कोर्स में दो मेथड है, एक नोडल एनालिसिस का मेथड है और एक मेश एनालिसिस का मेथड है। ये दोनों नाम है बेटा। अब मैं बता रहा हूँ नोडल किस पे बेस्ड है, किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है। नोडल जो है उससे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जिस पर्टिकुलर नोड पे। अब नोड क्या है, बात आती है ये पूछ सकते हो नोड क्या है। तो नोड बेटा कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट है। नोड क्या है? नोड आपका पॉइंट है, पॉइंट बोल सकते हो नोड को, या कोई जंक्शन बोल सकते हो। ये सब आपको थ्योरी में जब बुक देखोगे ना सब आपको थ्योरी मिल जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ नोड क्या होता है। एक सिंपल एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उससे देखो आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं सारी चीजें कंसेप्ट न्यूमेरिकल से ही क्लियर करता हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल है, पढ़ाएंगे भी न्यूमेरिकली। ये मान लो मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, बोल रहा है एक न्यूमेरिकल ले लेता, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ये तो बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल तो बताना है। चलो तो एक सिंपल मैंने न्यूमेरिकल ले लिया है कि डिटरमाइन
सर एक बार ऊपर का स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अरे वो मैं सब दिलवा दूंगा यार, परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं सब करा दूंगा। सबसे पहले एक काम करो, नोडल की न्यूमेरिकल से भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ कैसे करते होगा, ठीक है? फिर आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा। ये लो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल छोटा न्यूमेरिकल ना लेके ब्रेन न्यूमेरिकल मान के चलो। आपके पास यहाँ पे कोई भी स्टेशन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, सर और साउंड बहुत लो आ रहा है आपका। अज्यूम करो, देखो आपके पास यहाँ सर पर आवाज 3 रजिस्टर्स हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू है R1 की, यहाँ पे इस रजिस्टेंस की कोई वैल्यू R2 है, यहाँ पे कोई रजिस्टेंस की वैल्यू R3 है। और साथ में एक काम करो, यहाँ पर मैंने कोई बैटरी भी ले ली। चल बैटरी का एजम्पशन में बाद में सुन लो, बैटरी का एजम्पशन में बाद में छोड़ो। ये लो, और यहाँ पे मैंने कोई कंसीडर कर लिया, कोई नोड है ए, कोई नोड है आपका ए। अब मुझे क्या करना है, इस नोड पे, बाकी सर्किट बहुत बड़ा है, सर्किट बहुत लेंथी है, आगे यहाँ पे भी आपके पास कोई ना कोई कनेक्ट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मतलब इस साइड भी आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट है, इस साइड भी आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट है। पर मैंने अज्यूम कर लिया कि एक छोटा सा पोर्शन मैंने कट आउट कर लिया, और इस कट आउट सेक्शन में मुझे नोडल अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस पर्टिकुलर नोड पे मैं खड़ा हूँ उसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, वो होगा आपका VA। मैंने उसका पोटेंशियल अज्यूम कर दिया VA। सेकेंड वन, इस पर्टिकुलर उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी एक काम करो, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ R4, और यहाँ से और आगे बढ़ा के R5, इसको भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये लो, अच्छा कोई एक्टिव एलिमेंट ही नहीं लगाया, एक्टिव एलिमेंट भी लगा देता हूँ। ये लो, समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें ले लेता हूँ मैं, धीरे धीरे सब बढ़ा दिया इसमें। यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है आपका, मान लो वैल्यूज भी लिख देता हूँ, 5 वोल्ट का R1 की वैल्यू मान लो आपके पास 2 ओम है, ये भी मान लो 2 ओम है, ये मान लो आपका 3 ओम है, ये अज्यूम कर लो आपका 4 ओम है, ये अज्यूम कर लो आपके पास 5 ओम है, और ये मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई करंट है 5 एम्पियर का। सब चीज़ें मैंने ले ली, एक सर्किट मैंने अज्यूम कर लिया, इस सर्किट में मैंने सारी चीज़ें शो करके अपने पास रख लिया, रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज सोर्स भी है, करंट सोर्स भी है, सब कुछ आ गया। और इससे बड़ा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। ये मैं 2-3 न्यूमेरिकल की बात करता, लेकिन मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल है, और कुछ भी बोल सकता है कि फाइंड द करंट थ्रू द R1, फाइंड द करंट थ्रू R2, R3 से फाइंड कर दो, R4 से फाइंड कर दो, R5 से फाइंड कर दो, कहीं से भी आपका करंट पूछ सकता है। यहाँ पे देखो, आपको एक तो वोल्टेज सोर्स गिवन है और एक करंट सोर्स गिवन है। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कोई भी आपको नेटवर्क अगर आता है एग्जाम में, कोई भी अगर आपके पास एग्जाम में सर्किट आता है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है वहाँ पे कितने आपके पास नोड हैं। तो देखो सबसे पहले बात, इस वाले न्यूमेरिकल में देखिए तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं आपके पास, कितने नोड आपके पास यहाँ पर इस सर्किट में है। तो नोड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये नोड है। तो देखो नोड वो टर्मिनल है, नोड क्या है, नोड वो एक पॉइंट है जहाँ पर आपका करंट डिवाइड हो जाए, या दूसरा बोल सकते हैं नोड आपका वो पॉइंट है जहाँ पर, जहाँ से आपके पास, या जहाँ पर आपके पास 2 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो, मोर देन 2 ब्रांचेस क्या हो, आपस में कनेक्ट हो रही हो, वो आपका नोड हो। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो, नोड क्या है, नोड एक वो पॉइंट है, वो जंक्शन है जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांच कनेक्ट हो, 2 से ज़्यादा ब्रांचेस। ब्रांच मतलब एक कोई भी पैरामीटर, जैसे ये एक ब्रांच है, ये आपका एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है,
तो नोड वो एक पॉइंट है जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांच मिल रही हो, या बोल सकते हैं नोड वो पॉइंट है जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा हो, दो पार्ट में टूट रहा हो, वो आपका नोड होता है। तो अगर मैं इसको बात करूं इस अकॉर्डिंग, अगर मैं नोड को अप्लाई करने की कोशिश करूं तो क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो देखो इसमें मुझे नंबर ऑफ नोड बताना है। तो सबसे पहली बात, मुझे नंबर ऑफ नोड की स्टडी करने के लिए सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड से जो जहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, जहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लग रही है वहां से देखो। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये दिख रहा है, बट यहाँ पे ओनली एक पॉइंट तो ये दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जितना 5 वोल्ट से करंट निकलेगा उतना ही आगे चला जाएगा, तो कोई भी करंट डिवाइड नहीं हुआ। मतलब ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये एक नोड नहीं है, दिस इज नॉट ए नोड, ये आपका एक नोड नहीं है। अब आगे जाके हमने देखा कि जब मैं एक पॉइंट पे मूव कर रहा हूँ, एक पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पे आते ही देखा कि करंट जो है वो दो पार्ट में टूट जाएगा। या अगर ब्रांचेस देखें तो यहाँ पे एक ब्रांच तो ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, 3 ब्रांचें आपके पास चिपक लग रही है, मतलब ये आपका एक नोड हुआ। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया ए नोड। सेकंड, अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में देखा कि यार यहाँ पे ये भी एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच कनेक्टेड है, और 3 ब्रांच होने के कारण ये मैंने मान लिया ये सेकंड नोड है बी। थर्ड वन, ये पूरा एक नोड है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस लग रही है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी हुई। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड हो गई 3, बट हमेशा जितनी भी आपकी नोड होगी एग्जाम में आपको मिलेगी नेटवर्क में, उन नोड्स में से आपके पास एक रेफरेंस नोड लेते हैं जिसका पोटेंशियल होता है 0, रेफरेंस नोड। तो यहाँ पे जो 3 नोड है, इन 3 नोड्स में से 2 तो आपके पास मेन नोड होगी और एक आपके पास रेफरेंस नोड होगी। तो 2 तो आपके पास मेन नोड है, मेन नोड जो कौन कौन सी है, ए एंड बी, ए एंड बी आर द मेन नोड। और 1 कौन सी है आपके पास, 1 है आपके पास रेफरेंस नोड। 1 आपके पास कौन सी होगी, रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड कौन सी है, ये आपके पास रेफरेंस नोड है जो मैंने कंसीडर करा है सबसे बॉटम। इसका पोटेंशियल क्या लेते हैं रेफरेंस नोड का, रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज दिया जाता है वो दिया जाता है 0, मतलब सबसे मिनिमम। तो आपके पास इस नेटवर्क में अगर अपन बात करें तो आपके पास 2 तो नोड है, 2 नोड्स हैं और 1 एक रेफरेंस नोड है। तो टोटल नोड कितनी है, 3। नंबर ऑफ नोड्स मेन नोड कितनी है, 2। तो जितनी मेन नोड्स होगी आपके पास उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनती है, उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनती है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनती है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। तो देखो अगर मैं बात करूँ इसमें न्यूमेरिकल को लगाने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल तो आज नहीं हो पाएगा, इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ, कल अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे। और जो भी असाइनमेंट मिलेगा बेटा इसमें कोई ऐसा नहीं है, माइंड में मत रखना कि यार न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे, सब्जेक्ट टफ है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, क्या अपन के पास टाइम अभी अपन को बहुत कम मिला है, कम टाइम में अपन को असाइनमेंट देना पड़ेगा। राइस सर हाँ बेटा, सर जहाँ पे दो करंट के मिलकर नई करंट बनाती है वो भी नोड ही होगा क्या? यहाँ पे नई नई नोड बनाती है, मतलब समझा नहीं क्या बोल रहा है। दो करंट आकर नई करंट बनाती है। नई करंट नहीं बनाती, वो एक तीसरी एक तार में से कुछ करंट आ रहा है, मान लो दूसरे वायर से कुछ करंट आ रहा है, तो वो दोनों मिला के तीसरे एक वायर में अगर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 वायर जहाँ से 3 वायर जहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो 2 में से करंट आके किसी में चला गया, आप ऐसे बोल रहे हो। हाँ तो वो तीनों क्या होगी, ब्रांच होगी ना, 3 करंट या 3 तार जो वायर आप बोल रहे हो तीनों ब्रांच हो गई और एक पॉइंट पे कनेक्ट है। तो वो एक पॉइंट जो है वो नोड है, वो एक पॉइंट नोड है जहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांचें मिली हुई है, ठीक है। लो जैसे यहाँ से कुछ करंट आया तो यहाँ से भी कुछ करंट आ रहा है, वो यहाँ निकल गया, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 ब्रांच होगी ना, भाई यहाँ पे
3 ब्रांच हो गई, एक ब्रांच R1 की, एक ब्रांच R2 की, एक ब्रांच R3 की। तो ये तीनों जहाँ मिल रही है वो आपका एक नोड हो गया। इतना क्लियर है? ओके सर। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को आज बताना मेरा टास्क है वो समझो पहले। नोडल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो सीखो, नोड की इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो सीखो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नोडल इक्वेशंस कैसे बनानी है तो अब यहाँ पे समझो आराम से। यहाँ पे कितने मेन नोड है? देयर आर 2 मेन नोड्स, देयर आर 2 मेन नोड्स। तो देखो मुझे दोनों नोड पे नोडल इक्वेशंस लगानी है। तो अपन देखो अज्यूम करता हूँ मैं एट नोड ए, एट नोड ए, एग्जाम ऐसे करना है एट नोड ए। जब मैं नोडल अप्लाई करता हूँ नोड ए पर, एक बार मैं अप्लाई करूँगा एट नोड बी, एट नोड बी। समझना ध्यान से, नहीं आया था समझ में तो परेशान नहीं होना है, कल भी अपन करेंगे। और ये नोडल में कम से कम 3 या 4 क्लासेस में कराऊंगा, कंटिन्यू कराऊंगा 3 या 4 क्लासेस। तो देखो एट द नोड ए, हम नोड ए पे पहुंच गए। तो मेरा अजम्पशन देखो, सबसे पहली बात मैं जिस नोड पे खड़ा रहूंगा उसका पोटेंशियल मुझे हाईएस्ट लेना है। मीन्स अगर मैं नोड ए पर हूँ भैया, अगर आई एम स्टैंडिंग एट द नोड ए, तो बी टेकन द पोटेंशियल ऑफ नोड ए दैट इज बी ए इज हाईएस्ट। जिस नोड पे मैं खड़ा हूँ भैया उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है, जिस नोड पे मैं खड़ा हूँ उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है। तो बी ए यहाँ पर जब मैं नोड ए की बात करूँगा तो वहाँ पे नोड ए पर आपका बी ए की वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट होगी, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे बी बी की वैल्यू बी ए से तो कम होगी। ये मेरा अजम्पशन है, बट फिक्स नहीं है कि हाई होगी, क्या पता कम भी हो सकती है। तो देखो अगर मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास बी ए की वैल्यू हाईएस्ट है, तो हमें पता है we know current is always flow high potential to the lower potential। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। we know the current is always flow high potential level to the lower potential point। मतलब यहाँ से आपके पास 3 करंट निकल जाएंगे, एक करंट I1, एक करंट I2 और एक करंट आपका आएगा I3। ये 3 करंट यहाँ से आपके पास आउट होंगे नोड ए से। वाई? बिकॉज जिस नोड पे मैं स्टैंडिंग कर रहा हूँ उसका पोटेंशियल मुझे हाईएस्ट लेना है। तो जब मैं नोड ए पे खड़ा हूँ तो उसका पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। करंट इज ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल द लोअर पोटेंशियल पॉइंट। नाउ तो देखो यहाँ पे एटना नोड ए, जब मैं नोड ए पे स्टैंडिंग हूँ उस केस में आपके पास अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ किसी एक नोड पे जितने भी करंट्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 0। एट नोड ए by the Kirchhoff's current law the sum of the all the currents at the node is 0। ये तो यहाँ पे नोड एच पे 3 करंट है I1, I2 और I3, तीनों का सम कितना आएगा? 0 आएगा। अब मुझे यहाँ पे I1 की वैल्यू बतानी है, I2 की बतानी है, I3 की बतानी है। तो देखो I1 क्या हो जाएगा? I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 की वैल्यू होगी भैया V/R। अब VA की वैल्यू हाईएस्ट है, तो यहाँ से जब मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज जो अप्लाई किया तो देखो VA आगे गया, करंट बी ए से स्टार्ट किया, फिर क्या आ गया? बैटरी, बैटरी आगे तो बी ए -5/2, बी ए -5 हायर पोटेंशियल माइनस जो भी वैल्यू है वोल्टेज की वैल्यू 5 माइनस रेफरेंस वोल्टेज कितना है? 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 प्लस। अब I2 पे मूव किया, I2 को समझो, देखो I2 की जो वैल्यू है वो कहाँ है? बी ए से जा रही है I2 की वैल्यू को समझो क्या बोल रहा है? I2 जो है वो बी ए से निकल रही है, रेफरेंस की तरफ जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हायर पोटेंशियल बी ए माइनस लोअर पोटेंशियल आपका रेफरेंस 0 है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 2 है, प्लस। अब बात करते हैं I3 की। I3 क्या है? I3 आपके पास हायर पोटेंशियल बी है, लोअर पोटेंशियल बी है, बी ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब बी ए माइनस सेकेंड पोटेंशियल आपका वी है अपॉन
कितना करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी एलसीएम लेकर सोल्व करने पर। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बन जाएगी जब आप एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ नोड बी के लिए, नोड बी के लिए, तो नोड बी पे भी देखो, जब मैं नोड बी की बात करूंगा तो नोड बी का पोटेंशियल मैं हाईएस्ट करूंगा। द पोटेंशियल ऑफ नोड बी इज हाईएस्ट, तो जहाँ से भी क्लीन करंट निकलेंगे I1 इस डायरेक्शन में, I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और I3 इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सबसे अच्छा पॉइंट एक है क्या कि यार I3 जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट I5 आ रहा है। तो वोल्टेज सोर्स नहीं, जब करंट सोर्स कोई भी गिवन होगा आपके, ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी करंट सोर्स होगा, मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है, मैं कल इसी को कंटिन्यू करूँगा, तो आपको करंट सोर्स में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, करंट सोर्स फिक्स मेंटेन बना रहता है। तो यहाँ पे I3 फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? सर आपकी आवाज साफ ही नहीं। यहाँ से आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, फिक्स वैल्यू है 5 एम्पियर। तो इस नोड की अगर मैं बात करता हूँ, नोड बी की बात कर रहा हूँ, तो नोड बी पे सुनो, दो करंट I1 और I2 तो आउटगोइंग करंट है और 5 एम्पियर इनकमिंग करंट है। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ एट द नोड बी, तो आपके पास करंट I1 आउटगोइंग, करंट I2 आउटगोइंग की वैल्यू इक्वल है इनकमिंग करंट 5 के। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकमिंग करंट। जितना करंट जाएगा I1 I2 क्या है, देखो बाहर की तरफ है, 5 एम्पियर क्या है, अंदर की तरफ है, मतलब जितना करंट बाहर जाता है उतना ही करंट एंटर अंदर की तरफ आ रहा है। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि करंट इज ऑलवेज फ्लो, करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट इज ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई पोटेंशियल मेरा VB है यहाँ पर, माइनस लोअर पोटेंशियल VA है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3, प्लस I2 कितना है VB, माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है VB के लिए 0 की तरफ, माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, इक्वल टू 5। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को मुझे फिर सोल्व करना होगा और नोडल अप्लाई करना होगा। परेशान मत होना, इस वाले को, इसी स्लाइड को मैं कल कंटिन्यू करूँगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई टाइम हो चुका है, कभी भी क्लास ऑफ हो सकती है टाइम होते ही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल इसी क्लास को इसी स्लाइड से अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके सर।